गांव के छोटे से मिट्टी के घर में बैठी 70 वर्षीय कमला देवी अपनी पोती को गोद में लिए हुए आसमान की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि का भाव था। आज से 5 साल पहले तक यही कमला देवी इस गांव की सबसे समृद्ध महिला मानी जाती थी। उनके पास 5 बीघा जमीन थी, एक पक्का मकान था और गांव में उनकी इज्जत थी। लेकिन आज वे एक किराए के छोटे से कमरे में रह रही थी। क्या हुआ था इन 5 सालों में? यह कहानी है उस अद्भुत त्याग की जिसने पूरे जिले को हिला दिया। कमला देवी का बेटा राजेश 5 साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसा था। उसकी पत्नी आरती उस समय सिर्फ 25 साल की थी। घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी। समाज का दस्तूर था कि विधवा बहू को माता पिता के घर भेज दिया जाए या फिर वह सफेद कपड़े पहनकर घर के कोने में बैठ जाए। लेकिन कमला देवी ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने देखा था कि आरती पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। गांव के स्कूल में 12वीं तक पढ़ी आरती हमेशा अपनी क्लास में प्रथम आती थी। शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन किताबों के प्रति उसका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन कमला देवी ने आरती को बुलाया और कहा, बेटी, तुम पढ़ना चाहती हो? आरती सकपका गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सास ऐसा सवाल पूछ रही है। लेकिन माँ जी, समाज क्या कहेगा? और पैसे कहाँ से आएंगे? आरती ने डरते डरते पूछा। कमला देवी ने दृढ़ता से कहा, समाज को मैं संभाल लूंगी, और पैसों की चिंता तू मत कर। तू बस यह बता कि तेरा सपना क्या है। आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह बचपन से आईएएस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन गांव की गरीब लड़की के लिए यह सपना आसमान के तारे तोड़ने जैसा था। कमला देवी ने अगले ही दिन से योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के जमींदार से बात की और अपना पक्का मकान गिरवी रख दिया। 5 लाख रुपए मिले। फिर उन्होंने अपनी 3 बीघा जमीन भी बेच दी। कुल मिलाकर 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए। गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि कमला देवी का दिमाग खराब हो गया है, विधवा बहू को आईएएस बनाएगी। अरे, यह तो अपनी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद कर रही है। लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए, लेकिन कमला देवी अडिग रहीं। आरती को दिल्ली के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया गया। कमला देवी ने अपनी पोती को संभाला और आरती को पढ़ने के लिए पूरा समय और माहौल दिया। 2 साल तक आरती ने दिनरात मेहनत की। कमला देवी गांव में लोगों की बातें सुनती रहीं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। वे छोटे मोटे काम करके अपना और अपनी पोती का गुजारा चलाती रहीं। उन्होंने अपना आखिरी गहना तक बेच दिया ताकि आरती की फीस और किताबों का खर्च निकल सके। पहले प्रयास में आरती मेंस तक पहुंची, लेकिन इंटरव्यू में असफल रही। गांव में लोगों ने और ज्यादा ताने देने शुरू कर दिए। देखा, हमने पहले ही कहा था। इतना पैसा बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? लेकिन कमला देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने आरती को हिम्मत दी और कहा, बेटी, असली परीक्षा तो यह है कि हार के बाद तू फिर से खड़ी हो सकती है या नहीं। आरती ने दोगुनी मेहनत से तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। उसने इंटरव्यू की खास तैयारी की। वह रोज अपनी सास से फोन पर बात करती और उनसे हिम्मत लेती। कमला देवी उसे कहती, बेटी, तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी लड़कियों के लिए लड़ रही है जिन्हें समाज ने हार मान लेने को मजबूर किया है। तू हारी तो वे सब हार जाएंगी। दूसरे प्रयास में आरती ने न केवल परीक्षा पास की बल्कि पूरे राज्य में 23वीं रैंक हासिल की। जब रिजल्ट आया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो कमला देवी को पागल कह रहे थे, अब उनके घर बधाई देने आने लगे।
लेकिन कमला देवी के लिए असली खुशी तब मिली जब आरती ने ट्रेनिंग पूरी करके अपना पहला पोस्टिंग लेटर घर लाया। वह जिला कलेक्टर बनी थी। अब शुरू होता है कहानी का असली मोड़। आरती जब कलेक्टर बनकर अपने जिले में पहुंची तो उसका स्वागत धूमधाम से हुआ। मीडिया ने उसकी कहानी को कवर किया। हर कोई जानना चाहता था कि एक विधवा गांव की लड़की कैसे आईएएस अफसर बन गई। लेकिन आरती ने हर इंटरव्यू में सिर्फ एक ही बात कही, यह सफलता मेरी नहीं, मेरी सास कमला देवी की है। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद आरती को पता चला कि उसकी सास अब भी किराए के छोटे से कमरे में रह रही हैं। जो मकान गिरवी रखा गया था, उसे वापस छुड़ाने के लिए अब 8 लाख रुपए चाहिए थे क्योंकि ब्याज जुड़ गया था। आरती ने तुरंत अपनी पूरी सैलरी और बचत लगाकर वह मकान छुड़वा दिया। लेकिन उसे लगा कि यह काफी नहीं है। उसकी सास ने जो त्याग किया था, उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता था। एक दिन आरती को एक विचार आया। उसने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और एक योजना प्रस्तुत की। हमारे जिले में ऐसी कितनी विधवाएं हैं जिनके पास पढ़ने लिखने की योग्यता है लेकिन संसाधनों की कमी है, उसने पूछा। आंकड़े इकट्ठे किए गए। पता चला कि करीब 500 से ज्यादा महिलाएं थीं जो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पा रही थी। आरती ने कमला देवी शिक्षा योजना शुरू की। इस योजना के तहत विधवा और गरीब महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, किताबें और छात्रवृत्ति दी जाने लगी। लेकिन आरती यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी सास के नाम पर एक स्कूल खोलने का फैसला किया। उसने अपनी 3 साल की पूरी सैलरी दान में दे दी और एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट ने कमला देवी बालिका शिक्षा संस्थान नाम से एक स्कूल खोला जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। स्कूल के उद्घाटन के दिन जब कमला देवी को बुलाया गया तो वे रो पड़ी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके नाम पर कोई स्कूल होगा। उद्घाटन समारोह में आरती ने भाषण दिया। उसने कहा, माँ जी ने मुझे सिर्फ आईएएस अफसर नहीं बनाया, उन्होंने मुझे जिंदगी दी। जब मेरे पति की मृत्यु हुई तो मैं टूट गई थी। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन माँ जी ने मुझे दिखाया कि औरत की जिंदगी किसी पुरुष पर निर्भर नहीं होती। वह अपनी ताकत खुद है। आज जो मैं हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ माँ जी की वजह से हूँ। यह स्कूल उनके त्याग का एक छोटा सा प्रतीक है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। उद्घाटन समारोह के कुछ दिनों बाद आरती को पता चला कि कमला देवी गंभीर रूप से बीमार है। उन्हें कैंसर है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। आरती घबरा गई। उसने तुरंत अपनी सास को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन और इलाज पर करीब 20 लाख रुपए खर्च होंगे। आरती के पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि उसने अपनी पूरी बचत स्कूल बनाने में लगा दी थी। लेकिन जब यह बात मीडिया में आई तो पूरे जिले के लोग एकजुट हो गए। स्कूल की छात्राओं ने अपनी गुल्लकें तोड़ दी। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। जो लोग कभी कमला देवी को पागल कहते थे, वही लोग अब उनकी मदद के लिए आगे आए। कुछ ही दिनों में 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। कमला देवी का सफल ऑपरेशन हुआ और वे स्वस्थ होने लगी। अस्पताल के बेड पर लेटी कमला देवी ने जब यह सब देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आरती का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था, लेकिन तूने जो किया वह इंसानियत की मिसाल है। तूने सिर्फ मुझे नहीं, सैकड़ों लड़कियों को नई जिंदगी दी है। आरती ने जवाब दिया, माँ जी, आपने मुझे सिखाया कि असली ताकत त्याग में है, लेने में नहीं। आपने अपना सब कुछ दे दिया बिना कुछ उम्मीद किए।
मैं तो बस आपकी सीख पर चल रही हूँ। और यह शुरुआत है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि इस जिले की हर लड़की को शिक्षा मिले, हर विधवा को सम्मान मिले। अगले कुछ महीनों में आरती ने कई और योजनाएं शुरू की। विधवाओं के लिए रोजगार केंद्र खोले गए, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था की गई, लड़कियों की सुरक्षा के लिए खास पुलिस टीम बनाई गई। धीरे धीरे पूरे जिले का माहौल बदलने लगा। जो गांव कभी लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ था, वही गांव अब उन्हें बढ़ावा देने लगा। 1 साल बाद राज्य सरकार ने आरती के काम को मान्यता दी और कमला देवी शिक्षा योजना को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने भी इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार करना शुरू किया। आरती और कमला देवी की कहानी पूरे देश में फैल गई। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन दोनों के लिए असली पुरस्कार वह था जब स्कूल की पहली बैच की एक लड़की ने मेडिकल परीक्षा पास की। कमला देवी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। वे अपने उसी पुराने मकान में रहती थी, लेकिन अब वह मकान प्यार और सम्मान से भरा था। हर रोज दर्जनों लड़कियां उनसे मिलने आती थी। वे उन्हें दादी माँ कहती थी। कमला देवी उन्हें अपने अनुभव सुनाती और हिम्मत देती। एक दिन एक पत्रकार ने कमला देवी से पूछा, आपने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि सब बर्बाद हो जाएगा? कमला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर तो बहुत लगा था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो जरूर सब बर्बाद हो जाएगा। आरती में मुझे वह चिंगारी दिखी जो बुझ रही थी। मैंने बस उस चिंगारी को हवा दी, बाकी तो उसने खुद किया। आज जब आप उस जिले में जाएंगे तो आपको हर गली मोहल्ले में लड़कियां स्कूल जाती दिखेंगी। कमला देवी बालिका शिक्षा संस्थान अब एक छोटा सा स्कूल नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया है। पूरे देश में इसकी 30 से ज्यादा शाखाएं खुल चुकी हैं। हजारों लड़कियां मुफ्त शिक्षा पा रही हैं। आरती अब भी कलेक्टर के पद पर काम कर रही है। उसकी बेटी अब 10 साल की हो गई है और वह भी अपनी दादी की तरह लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना चाहती है। कमला देवी अपनी पोती को कहानियां सुनाती हैं, उन लड़कियों की कहानियां जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली। यह कहानी सिर्फ एक सास और बहू की नहीं है। यह उस इंसानियत की कहानी है जो त्याग में विश्वास रखती है। यह उस हिम्मत की कहानी है जो समाज के डर से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा करती है। यह उस प्यार की कहानी है जो खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। कमला देवी ने अपना घर गिरवी रखा था, लेकिन उन्होंने लाखों लड़कियों के लिए नए घर बनवा दिए। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और बदले में उन्हें पूरे समाज का प्यार और सम्मान मिला। आज जब कमला देवी शाम को अपने घर की छत पर बैठती हैं और दूर स्कूल की इमारत को देखती हैं, जहां सैकड़ों लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। उन्हें पता है कि उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने सिर्फ एक बहू को नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी को बचा लिया। और यही है असली इंसानियत, जब आप अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी और तरक्की के बारे में सोचें।